हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। उसका नाम है लू जाओजी। वो नई नई आनसिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट बना था। वो वीकेंड पर एक गाँव पर घूमने के लिए आया था। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, कल 9 बजे आपके मीटिंग है, इसलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए कॉल किया है और 8 बजे मैं आपको पिक करने के लिए आ जाऊंगा। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को कहता है, ये मीटिंग बाद में नहीं हो सकता है क्या? असिस्टेंट कहता है, ये मीटिंग जरूरी है। उसकी बात सुनकर मिस्टर लू कहता है, ठीक है, मैं कल 9 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा और हम हॉस्पिटल में बात करते हैं। तभी मिस्टर लू के पीछे एक बकरी चिल्लाने लगता है। मिस्टर लू जाकर देखता है तो वो बकरी एक पेड़ पर फंसा हुआ था और तभी वहाँ पर बहुत जोर से बारिश होने लगता है। मिस्टर लू उस बकरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद ई सिलन को दिखाया जाता है। वो पहले आनसिंग हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हुआ करती थी, लेकिन एक गलती की वजह से उसे 3 महीने के लिए एक गाँव पर आना पड़ा और वो वहाँ पर एक आदमी को चेकअप करके उसे कहता है, आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ गया है, आप दवाइयाँ टाइम से लेना और ड्रिंक तो बिल्कुल मत करना। और वो आदमी अपने साथ एक वाइन की बोतल भी लाया था और उस बोतल को देखकर ई सिलन कहती है, आप ये सस्ती मेडिसिनल वाइन भी नहीं पी सकते हो और आप इसे वापस ले जाओ। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर भी इसे नहीं पियेंगे। वो आदमी ई सिलन को कहता है, लेकिन ये तो हम दवाई की तरह पीते हैं और इससे बीमारी दूर होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, और इसे पीने के बाद मुझे शक्कर भी नहीं आता है। उसकी बात सुनकर ई सिलन कहती है, वो इसलिए क्योंकि आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हो। उसकी बात सुनकर वो आदमी कहता है, नहीं तुम गलत हो, ये वाइन की असर होता है। और तुम्हें पता है आन फेंग को पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन इसे पीने के बाद वो भी आराम से सो जाता है। तभी ई सिलन कहती है, उसे सर जाती होगी इसलिए वो आराम से सो जाता है। तभी वो आदमी कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, बस बेकार में ही मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम छोटी मोटी बीमारी का तो इलाज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है जिस लड़के ने मुझे ये वाइन की बोतल बेचा था वो कितना ईमानदार था। वो देखने में बहुत हैंडसम था, उसका कपड़े भी बहुत अच्छा था और वो झूठ क्यों बोलेगा? ई सिलन उस आदमी को कहता है, आप पहले बिल भरो और दवाइयाँ ले लो और उसके बाद यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो आदमी आकर वाइन की बोतल डायरेक्टर को दे देता है। डायरेक्टर का हस्बैंड डिप्टी डायरेक्टर उस वाइन की बोतल को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, ये वाइन की बोतल तो बहुत महंगी लग रहा है। और वो उस आदमी से पूछता है, ये कितने का है? वो आदमी कहता है 200 वॉन का है। डायरेक्टर का हस्बैंड कहता है, ये महंगा तो है। और डिप्टी डायरेक्टर ई सिलन को कुछ दवाई के बारे में कहकर उसे लाने के लिए कहता है और ई सिलन लाके उस आदमी को दे देता है। बदले में वो आदमी वो वाइन की बोतल डिप्टी डायरेक्टर को दे देता है। डिप्टी डायरेक्टर उस आदमी को कहता है, तुम्हारे पास ऐसा अच्छी चीज हो तो हमें मत भूलना, और तुम्हारा अभी इलाज चल रहा है तो तुम वाइन मत पीना। और उस आदमी के जाने के बाद डिप्टी डायरेक्टर ई सिलन को कहता है, तुमने देखा वो मेरी हर बात को मानता है। तभी ई सिलन कहती है, वो बस अभी के लिए मान रहा है, ब्लड प्रेशर कम होते ही वो फिर से पीने लगेंगे। और वो डायरेक्टर को कहता है, आप कुछ क्यों नहीं कहते हो? तभी डायरेक्टर ई सिलन को एक गिलास देकर कहती है, तुम मेरे लिए पानी लाओगे? ई सिलन कहती है, हाँ लाऊंगी, मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी, टेबल भी साफ करूंगी और आपके लिए पानी भी लाऊंगी। मैं यहाँ पर एक डॉक्टर बन के आया था, लेकिन यहाँ पर एक नौकरानी बनकर रह गया हूँ। काम तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, बस सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कब बढ़ेगा। और इस सिलन डायरेक्टर को पानी देकर वहाँ पर झाड़ू लगाने लगता है। तभी डिप्टी डायरेक्टर इस सिलन से पूछती है, आज खाने में क्या बनाओगे? इस सिलन कहती है, अंडे। डिप्टी डायरेक्टर कहता है, ठीक है, तो तुम उसे फ्राई कर देना। इस सिलन कहती है, अंडे देने वाले मुर्गी तो आप खा चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर कहता है, मैंने गिनी थी, अभी भी वहाँ पर 8 मुर्गी है। डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर को कहता है, खाने में अंडा बनेगी ना मुर्गी, तुम बस अपना काम करो। डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर को कहता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। तभी इस सिलन को उसकी मॉम कॉल करती है और वो वहाँ से थोड़ी दूर आ जाती है और उसकी मॉम उसे कहती है, तुमने जो दवाइयाँ भेजी थी वो तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी लगी। इस सिलन कहती है, ये तो बहुत अच्छी हुई। उसकी माँ उसे पूछती है, तुम कैसे हो, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? इस सिलन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर मौसम हमेशा अच्छी रहती है, सैलरी भी अच्छी है और काम का भी ज्यादा प्रेशर नहीं है। तभी उसकी माँ कहती है, चलो ठीक है, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम अपने जुबान पर काबू रखना और अपने सीनियर से उल्टी सीधे बातें मत करना। तभी ई सिलन कहती है, आपको पता है मैं अपने सीनियर का फेवरेट हूँ और वो हर काम मुझसे ही करवाती है। तभी उसकी माँ कहती है, तुम वहाँ पर सबका दिल जीत लेना और ये मौका हाथ से मत जाने देना। और अंकल सी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम घर कब आओगे और अपने बॉयफ्रेंड से हमें कब मिलवाओगे। इस सिलन सोचने लगती है, वो यहाँ पर आने से पहले ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके ब्रेकअप हो गया था और वो अपनी माँ को कहती है, अगली बार जब मैं घर आऊंगी तो मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। तभी उसकी माँ कहती है, तुम 1 साल से डेट कर रहे हो लेकिन तुमने आज तक एक तस्वीर भी नहीं भेजी। इस सिलन अपनी माँ को कहती है, मैं आप फोन को रखती हूँ, मुझे कहीं पर जाना है, और एक एक वो फोन रख देता है। तभी वो अपनी बकरियों की चिल्लाने की आवाज सुनती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ से एक बकरी गायब थी और वो आसपास ढूंढने लगती है। और उसके बाद मिस्टर लू को दिखाया जाता है। वो लैंड
लैंडस्लाइड की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और वो वहीं पर ही अपनी गाड़ी के अंदर सो जाता है। और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वाले रास्ते तो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और अपनी गाड़ी के ग्लास तोड़कर बकरी को लेकर वो बाहर चला आता है और वो आसपास किसी को ढूंढने लगता है। और इस तरफ ईसीलान को दिखाया जाता है, वो भी अपनी बकरी को ढूंढ रहा था, लेकिन ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलती। और जब वो अपने घर की तरफ लौट रहा था तब मिस्टर लू उसे देख लेती है और उसे पूछती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? और ईसीलान उसे अपने क्लिनिक ले आती है और उसे वहाँ पर अपने नाम, एज और जेंडर भी पूछता है और आखिर में पूछता है, तुम अब तक कितने बकरियां चुरा चुके हो? मिस्टर लू कहता है, बेफिजूल के सवाल पूछकर तुमने मेरे पूरे 5 मिनट बर्बाद कर दी है। कोई भी समझदार इंसान मेरे कपड़ों को देखकर समझ जाता कि उस बकरे से ज्यादा मेरे कपड़े महंगे हैं। ईसीलान उसके कपड़ों को देखकर कहती है, तुमने बात तो बिल्कुल सही की है। उसकी बात सुनकर मिस्टर लू उसे कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि मैं उस बकरी को चुराया नहीं, मैंने उसे बचाया है। ईसीलान उसे कहती है, मैं समझ गई, तुमने कितना अच्छा काम किया। एक घायल बकरी को देखकर उसे उठाया और चुपके से अपनी गाड़ी में रख लिया। और अब तुम मुझे ये बताओ, अगर ये लैंडस्लाइड नहीं होती तो तुम उसे लेकर कहाँ चले जाते? मिस्टर लू कहता है, मेरी सर दर्द हो रहा है, लगता है सीटी स्कैन की जरूरत होगी। उसकी बात सुनकर ईसीलान कहती है, तुम्हें लगता है इस इलाके में सीटी स्कैनर होगा? मिस्टर लू कहता है, मुझे उल्टी भी आ रही है। उसकी बात सुनकर ईसीलान कहती है, वैसे तो मैं तुम्हारे लिए अभी एम्बुलेंस बुला लेती, लेकिन बाहर बारिश हो रही है और नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो तुम यहाँ पर उल्टी कर सकते हो। मिस्टर लू कहता है, मेरे पैर में चोट आया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर ईसीलान कहती है, डिसलोकेट हुआ होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और वो डायरेक्टर को बुलाने लगता है। मिस्टर लू कहता है, वो लोग तो चेस खेल रहा है। ईसीलान कहती है, हाँ तो क्या हुआ, अभी क्लिनिक बंद हो चुकी है। मिस्टर लू कहता है, लेकिन बाहर तो 24 आवर्स इमरजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। ईसीलान कहती है, तुम अपने बकवास बंद करो और बिल भरो, 24 युआन हुए। मिस्टर लू अपने पास पैसा ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास पैसा था ही नहीं और वो उसे कहता है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर ईसीलान उसे कहती है, तुमने पहले मेरी बकरी चुराने की कोशिश की और आप बोल रहे हो कि तुम्हारे पास बिल के लिए पैसा भी नहीं। और बाद में वहाँ पर डायरेक्टर भी आता है और वो मिस्टर लू की पैर को चेक करने लगता है और वो अपने हस्बैंड को कहता है, आप भी चेक कीजिए, आपको क्या लगता है? तभी डायरेक्टर का हस्बैंड कहता है, ठीक है, मैं इसे अच्छे से चेक करता हूँ। तभी ईसीलान कहती है, हमारे पास ज्यादा डॉक्टर नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम अपने नसीब को कोसना। ईसीलान की बात सुनकर मिस्टर लो डर जाता है और वो डायरेक्टर को कहता है, मैं कल सुबह हॉस्पिटल पहुंचकर इसका एक्सरे निकलवा लूंगा। और बाद में डायरेक्टर मिस्टर लू को एक्यूपंक्चर करती है और थोड़ी देर बाद वो कहती है, तुम अभी चलकर देख सकते हो। मिस्टर लू का भी दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। ईसीलान कहती है, तुम्हारा बिल 55 युआन हुए। मिस्टर लू कहता है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तुम इसे उधार मान लो। उसकी बात सुनकर ईसीलान उसे कहती है, तुम्हारे जैसा महंगे कपड़े पहनने वाले लड़कों के मुँह से ये सुनना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। मिस्टर लू कहता है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, शहर पहुँचने के बाद मैं फौरन तुम्हारे पैसा भेज दूंगा और साथ में एक सीटी स्कैनर भी डोनेट करूंगा। सीटी स्कैनर की बात सुनकर डायरेक्टर मिस्टर लू की तरफ देखने लगता है। मिस्टर लू डायरेक्टर को कहता है, मैं वहाँ के हॉस्पिटल से एक सेकंड हैंड सीटी स्कैनर भेज दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डायरेक्टर कहता है, नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर लू कहने लगता है, और मैं वहाँ से दवाइयाँ भी भेजता रहूंगा। उसकी बात सुनकर ईसीलान कहती है, एम्बुलेंस बुला ही लेना चाहिए था ताकि तुम्हारे ब्रेन का इलाज हो सके। डायरेक्टर मिस्टर लू को कहता है, अब तुम्हें अपने कपड़े बदल लेना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। मिस्टर लू डायरेक्टर को कहता है, मेरे इतना ध्यान रखने के लिए आप लोगों की शुक्रिया। तभी डायरेक्टर का हस्बैंड कहता है, सीटी स्कैनर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। और उसके बाद दीप्ति डायरेक्टर और ईसीलान को दिखाया जाता है। ईसीलान दीप्ति डायरेक्टर को कहती है, मुझे तो वो बेरुपया लगता है, उसे सीटी स्कैनर के बारे में पता भी नहीं होगा, और वैसे भी वो कोई छोटी सी स्टोरी ना है, अगर वो जख्मी ना होता तो मैं उसे यहाँ से भगा देती। दीप्ति डायरेक्टर कहता है, तुम शांत हो जाओ, आजकल की बच्चे थोड़ा हटकर होता है। तभी ईसीलान कहती है, लेकिन उसने मेरी बकरी चुराने की कोशिश की। दीप्ति डायरेक्टर कहता है, तुम छोड़ो इस बात को, वो दिखने में तो अमीर घर का लगता है और वो अच्छे कपड़े भी पहना है, और तुम खुद सोचो, वो तुम्हारे बकरे चुराने के लिए यहाँ तक क्यों आते? ईसीलान कहती है, आपको उसका हुलिया किसी से मिलता जुलता नहीं लगता? दीप्ति डायरेक्टर कहता है, तुम कहना चाहते हो कि दाल में कुछ काला है? और वो दोनों बाहर से आकर एक पेपर देखने लगता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि इस आदमी से सावधान रहो जो नकली मेडिसिनल वाइन बेचता है, और उस पेपर के नीचे एक फोटो भी लगा हुआ था। ईसीलान कहती है, ये तो दिखने में बिल्कुल उसके जैसा ही है, और कुछ लोगों के मुँह से भी मैंने सुना है कि उसे बारह सारा के बातें करना बहुत पसंद है। दीप्ति डायरेक्टर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और उसके बाद वो दोनों घर आ जाता है। खारा कर ईसीलान मिस्टर लू को कुछ कपड़े देकर कहती है, हीटर में अभी थोड़ा सा ही गर्म पानी है, इसलिए तुम जल्दी से नहाकर बाहर आ जाना, और मेरी बातों को याद रखना, पानी बर्बाद मत करना। और बाद में सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाता है। दीप्ति डायरेक्टर मिस्टर लू को कहता है, तुम तो नहाने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हो। ईसीलान कहती है, इतना खास भी नहीं। उसके बाद सुनकर मिस्टर लू कहता है, साथ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ईसीलान मिस्टर लू को कहती है, तुम इसे रख लो, ये तो दीप्ति डायरेक्टर का है। डायरेक्टर मिस्टर लू को कहती है, तुम भी हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठ जाओ और इसे अपना घर ही समझो। मिस्टर लू अपना चॉपस्टिक साफ करने लगता है और
उसे देखकर इसिलान सोचने लगती है ये हमें सोचती क्या है। और जब वो खाना उठाने के लिए जाता है तब इसिलान उसे रोककर कहती है यहाँ पर चिकन का प्लेट बहुत महंगा है, एक प्लेट का तुम्हें 300 युआन देने होंगे। तभी मिस्टर लो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। इसिलान कहती है मेरे मतलब है कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मिस्टर लो वहाँ से एक चिकन का पीस उठाकर कहता है मैं तुम्हें एक पीस का 300 युआन दूंगा। इसिलान पूछती है तो कहाँ है पैसा। मिस्टर लो कहता है मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, लेकिन मैं कल सारा उधर चुका दूंगा। और बाद में इसिलान मिस्टर लो को सोने के लिए एक कमरे में ले आती है, लेकिन उस कमरे में तो बिस्तर था ही नहीं। मिस्टर लो उस रूम को देखकर कहती है मैं यहाँ पर सो नहीं पाऊंगा, क्या कोई दूसरा रूम नहीं है, यहाँ पर मच्छर भी बहुत है। इसिलान कहती है नहीं है और तुम्हें यहाँ पर ही सोना होगा। और वो मिस्टर लो की कंधे की तरफ देखकर कहती है तुम्हारे कंधे के ऊपर एक छोटी सी कीड़ा है। मिस्टर लो तो वहाँ पर बहुत डर जाती है। उसे इतना डरा हुआ देखकर इसिलान कहती है एक छोटी सी कीड़ा ही तो थी, इसमें इतना डरने की क्या बात है। मिस्टर लो कहता है मुझे लगा कि बहुत बड़ा मच्छर था इसलिए मैंने ऐसा किया। इसिलान मन ही मन सोचने लगती है बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, और उसके पैर की तरफ देखकर कहती है एक और कीड़ा। इस बार तो मिस्टर लो सोफे के ऊपर जंप कर देता है और वो इसिलान को कहती है तुम्हें ये मजाक लग रहा है। इसिलान कहती है ये तो एक छोटी सी कीड़ा थी और तुम्हें पता नहीं ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कैसे कैसे जीव रहती है। और मेरा दोस्त कह रहा था कि जब वो रात को सो रहा था तब एक बहुत बड़ा कान हजूर आकर उसके कान में घुस गया, लेकिन तुम घबराओ मत, वो हर किसी के कान में नहीं घुसता और तुम अभी सो जाओ। और एक कहकर इसिलान वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाता है और वो अपने रूम में जाकर अपने दरवाजा बंद कर पाती उससे पहले वहाँ पर मिस्टर लो पहुँच जाती है और वो इसिलान को कहती है मैं अंदर आ सकता हूँ। इसिलान कहती है तुम बिल्कुल नहीं अंदर आ सकते हो। मिस्टर लो कहता है मैं तुम्हें और 300 युआन दूंगा। इसिलान कहती है ये मेरा रूम है, कोई चिकन का पीस नहीं। और आखिर में कहता है मैं तुम्हें 2000 युआन दूंगा। इसिलान कहती है फिर भी मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मिस्टर लो कहता है हाँ तुम बुला लो उस रूम से, अच्छा मैं जेल में रात बिता लूंगा। और बाद में इसिलान उसे अंदर आने देता है। मिस्टर लो उससे कहता है मैं तुम्हें वादा करता हूँ कल चिकन के साथ मैं तुम्हें इसकी भी अच्छी कीमत चुका दूंगा। और वो इसिलान को देखकर कहता है तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, अगर ये बकरी की वजह से है तो तुम मुझे माफ कर दो। तभी इसिलान कहती है नहीं ये वजह नहीं। मिस्टर लो उसे पूछती है तो फिर क्या वजह है। इसिलान एक वाइन की बोतल लाकर उसे दिखाकर पूछती है तुम करते क्या हो। मिस्टर लो कहता है मैं तो एक सेल्समैन हूँ, मैं लोगों को मेडिकल सर्विस देता हूँ। इसिलान पूछती है हर तरह की बीमारी के लिए है ना। मिस्टर लो कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारे गुस्से से क्या लेना देना है। इसिलान कहती है मुझे धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं, खास करके जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग तो बिल्कुल नहीं। और सुबह उठकर हम दोनों तुम्हारे कार के पास जाएंगे। और एक कहकर इसिलान अपने रूम मिस्टर लो को देकर बाहर चला जाता है। और उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। इसिलान दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटा रहा था और मिस्टर लो को कह रहा था तुम उठ जाओ सुबह हो गया है। मिस्टर लो उठकर टाइम देखता है और वो दोनों कार के पास जाने लगता है। जब वो दोनों वहाँ पर जाकर देखता है तो मिस्टर लो की कार पूरी तरह से बाहर के मालबे में धंस गया था। इसिलान वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर ली उसे पूछती है शहर जाने की कोई और रास्ता नहीं है, मुझे कुछ भी करके आज शहर पहुँचना है। इसिलान कहती है तुम्हें रोड की हालत दिख नहीं रही, यहाँ पर बस एक ही रास्ता है और तुम ऐसे बात मत करो कि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। और एक कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी बात सुनकर मिस्टर लो कहता है मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ और मुझे आज कुछ भी करके आनसिंग हॉस्पिटल पहुँचना है। आनसिंग हॉस्पिटल के नाम सुनकर इसिलान भी वहीं पर रुक जाती है। मिस्टर लो कहता है मैं आनसिंग हॉस्पिटल में काम करता हूँ, आज एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है इसलिए मुझे कुछ भी करके वहाँ पर पहुँचना है। इसिलान पूछती है तुम वहाँ पर डॉक्टर हो। मिस्टर लो कहता है नहीं हूँ। तो इसिलान कहती है तो फिर कैसा मीटिंग है, बैंक की सेल्स की। मिस्टर लो कहता है क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे सामने मजाक कर रहा हूँ। इसिलान मिस्टर लो की कंधे को थपथपा कर कहता है तुम्हारे नाम में ही जोल है, तुम मुझे ये बताओ हॉस्पिटल में और क्या काम होता है, तुम हॉस्पिटल में अकाउंटेंट हो। उसकी बात सुनकर मिस्टर लो से कहता है मुझे पहले लगा था कि तुम्हें सच बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा, मैं आनसिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। इसकी बात सुनकर इसिलान हंसने लगती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आनसिंग हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग आ गया था लेकिन अभी तक मिस्टर लू नहीं आया था। वहाँ पर मिस्टर लू की असिस्टेंट सभी लोगों को कहता है वो ट्रैफिक में फंस गया है इसलिए वो अभी तक नहीं पहुँचा, मैं जाकर कॉल करके देखता हूँ। और वो जब बाहर आकर फोन करता है तो मिस्टर लू का फोन बंद दिखा रहा था और वो अंदर जाकर उन सभी लोगों को कहता है मिस्टर लू का फोन बंद दिखा रहा है। और बाद में वहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट सू कहता है मीटिंग कैंसिल करते हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर गाओ कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, ये हमारे नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी है। एसोसिएशन प्रेसिडेंट सू कहता है लेकिन हमारे प्रेसिडेंट है कहाँ, हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ से उठो और जाकर अपने अपने काम में लग जाओ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें इसिलान और मिस्टर लू को दिखाया जाता है। डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर लू से पूछती है तुम्हें कार मिली। इसिलान मिस्टर लू को कहती है प्रेसिडेंट ये छोटी सी क्लिनिक है, कोई
5 स्टार होटल नहीं, तुम यहाँ से जाने की क्या लोगे? डिप्टी डायरेक्टर ईसीलन से पूछती है, तुमने क्या कहा ये प्रेसिडेंट है? ईसीलन कहती है, ये खुद ही बता रहा था कि ये आनसिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। डायरेक्टर पूछती है, तुम इतनी छोटी उम्र में प्रेसिडेंट बन गई? मिस्टर लू कहता है, मुझे पता नहीं आप जानती हो या नहीं, लेकिन मैं आनसिंग हॉस्पिटल का नई प्रेसिडेंट बना हूँ। ईसीलन मिस्टर लू की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। और वो वहां से एक झाड़ू लेकर मिस्टर लू के पीछे पड़ जाती है। मिस्टर लू डायरेक्टर के पीछे छुपकर कहती है, तुम तो छोटी सी बात के लिए हाथापाई पे उतर आए हो। और डिप्टी डायरेक्टर ईसीलन को रोकने लगती है। ईसीलन कहती है, तुम बारो के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वहां पर ग्रेनी फेंग आ जाती है। डिप्टी डायरेक्टर ईसीलन को ग्रेनी फेंग की चेकअप के लिए जाने कहती है। ईसीलन ग्रेनी फेंग के पास जाकर कहती है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। और वो मिस्टर लू की तरफ इशारा करके पूछती है, नकली मेडिसिनल वाइन बेचने वाला है ना? ग्रेनी फेंग मिस्टर लू को अपने पास बुलाती है और उसे अच्छे से देखने लगती है। मिस्टर लू ग्रेनी फेंग को कहती है, आप मुझे अच्छे से देखो ना, मैं हूँ क्या वो? ग्रेनी फेंग कहती है, हाँ तुम तो वही हो, मैं तुम्हारा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मेरी तो अभी तक वाइन खत्म नहीं हुई है। ग्रेनी फेंग की बात सुनकर मिस्टर लू को ऐसा लगता है कि मेरी तो एल लग गई। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।